दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पिछले भाग में आपने पढ़ा, रिधिमा ने प्रशांत को बता दिया कि वह उससे कितनी नफरत करती है, इसलिए वह उससे दूरी बनाकर रहता है। उधर आरव अपनी बहन को पग फेरे के लिए घर लाना चाहता है और इसलिए अपनी माँ से पूछता है कि दीदी को लेने कब जाऊँ। अब आगे। कोमल जी ने कहा कि अब तुम्हारी दीदी की शादी हो गई है, इसलिए वह अपने ससुराल वालों की इजाज़त लेकर ही यहाँ आ सकती है। कोमल जी भी मन ही मन बेटी से मिलने के लिए तड़प रही थी, पर पति की नाराज़गी की वजह से खुद से नहीं बोल रही थी। पर आरव ने खुद से पूछकर उनके लिए आसान कर दिया था। कोमल जी की बात सुनकर आरव ने खुश होकर प्रशांत को फ़ोन लगा दिया। आखिर उसे अपनी दी से मिलना जो था। फिर 4 दिन बाद उसे हॉस्टल वापस भी तो जाना था। प्रशांत के फ़ोन उठाते ही आरव शुरू हो गया। हेलो जीजू, क्या मैं दीदी को लेने आ जाऊं? उनकी बहुत याद आ रही है। मम्मी भी दी को बहुत याद करती है। फिर 4 दिन बाद मैं हॉस्टल चला जाऊंगा ना। हाँ मेरे प्यारे साले साहब, क्यों नहीं। जब चाहे अपनी दीदी से मिलने आ जाओ। अगर वह तुम्हारे साथ जाना चाहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वही तो मैं भी कह रहा था कि जीजू बहुत अच्छे हैं, वो कभी दीदी को आने से मना नहीं करेंगे। पर मम्मी तो यूं ही परेशान हो रही थी। अच्छा जीजू, फिर मैं आज शाम को ही आता हूँ। आप दीदी को मत बताना, वह मुझे अचानक से देखकर बहुत खुश हो जाएगी। ओके साले साहब, आपका हुक्म सिर आँखों पर। आप जब भी दिल चाहे आइए। फिर आज शाम को मिलते हैं आपसे। शाम में रिधिमा दादी जी के कमरे में बैठी थी। हालांकि उन्होंने 2-3 बार कहा भी कि प्रशांत तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, पर उसने बहाना बना दिया कि वह अपनी फाइलें देख रहे हैं। लगता है ज़रूरी काम है। मम्मी जी भी किटी पार्टी में गई हैं, इसलिए मैं आपके पास आ गई। फिर दादी जी भी अपने पुराने दिनों की बातें बताने लगी, जब वह दुल्हन बनी थी। तब दादाजी गांव में रहते थे। उन दिनों घूंघट करने का रिवाज था, फिर कुएं से पानी भरना होता था। दादी जी ने बताया गांव में बहुत बड़ी हवेली है हमारी। तभी प्रशांत वहां आया और कहा, रिधिमा देखो, तुमसे मिलने कौन आया है। रिधिमा उठकर बाहर आई तो आरव को सामने देखकर बहुत खुश हुई। आरव ने बताया कि वह रिधिमा को अपने साथ ले जाने आया है। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि अब मम्मी पापा उससे नाराज़ नहीं हैं और उसने खुशी से दादी जी से पूछा, मैं आरव के साथ जाऊं दादी माँ? जरूर जाओ बेटा, पर पहले अपने भाई की खातिरदारी भी तो करो। वह पहली बार तुम्हारे घर आया है। वह दादी जी की बात सुनकर झेंप गई और मुस्कुराते हुए प्रशांत और आरव के लिए चाय नाश्ता लगवाने गई। फिर सबने साथ में नाश्ता किया। 2 घंटे बाद आरव जाने के लिए तैयार हो गया। रिधिमा ने एक बैग में अपने कपड़े भर लिए। इस समय प्रशांत की मम्मी भी किटी पार्टी से आ गई थी। उसने अपनी सासू माँ और दादी जी के पांव छुए और चलने के लिए तैयार हो गई। उसका मन कर रहा था कि जल्दी से जल्दी अपने मायके पहुँच जाए। अपनी बहन को लेने आरव ऑटो से आया था, इसलिए आरव और रिधिमा को छोड़ने प्रशांत खुद आया था। आरव ने अपनी दीदी का बैग उठा लिया और अपने जीजू को भी घर के अंदर चलने के लिए कहा, पर रिधिमा का चेहरा देखकर उसने मना कर दिया कि अभी ज़रूरी काम से जाना है। जब आपकी दीदी को लेने आएंगे तब जरूर आएंगे। तब रिधिमा ने भी कहा, हाँ आरव, तेरे जीजा जी को काम है, उन्होंने पहले ही बताया था मुझे, पर मैं भी ना तेरे आने की खुशी में ध्यान से ही निकल गया। अच्छा तो मैं चलूँ? फिर प्रशांत ने दोनों को बाय किया और कार घुमा ली। तब रिधिमा और आरव घर के अंदर गए। रिधिमा ने घर आकर अपनी माँ के पांव छुए और गले लग गई, तो कोमल जी ने भी उसे गले लगा लिया। माँ का हृदय बेटी के प्यार से पिघल गया। अब ऐसे भी शादी तो हो ही गई थी, कितने दिन नाराज़ रहती। जब उसके पिता ऑफिस से घर आए तो वह उनके लिए चाय बनाकर लाई और उनके पांव छूने के लिए आगे बढ़ी तो उन्होंने उसे रोक दिया और कहा, अब क्यों आई हो? जब अपनी मर्जी से शादी कर ही ली है तो इतनी जल्दी क्या थी हमारे छोटे से घर में आने की? बड़े बंगले में रहने की ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी हो गई? बड़ी जल्दी मन भर गया तुम्हारा। फिर पत्नी की ओर मुड़कर कहा, अरे भाग्यवान, अब इतने बड़े लोगों से आपने चाय बनवा ली, कहीं बाद में शिकायत ना हो जाए। अब बस भी कीजिए ना जी, कितने दिन गुस्सा रहेंगे? अगर किसी को पता चला तो बेकार में बातें बनाएंगे। पर सुरेंद्र जी ने कहा,
ठीक है, मैं आपकी बातें समझ गया, पर अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा दीजिए जब तक ये यहाँ रहे, मेरे सामने ना आए। जी ठीक है, आप अभी तो शांत हो जाइए, मैं इसे समझा दूंगी, नहीं आएगी आपके सामने। अपने पापा की बातें सुनकर रिधिमा की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद करके रोने लगी। बाद में खाना खाने के लिए कोमल जी ने दरवाज़ा खटखटाया तो उसने दरवाज़ा खोल दिया, पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था खाने को। तब कोमल जी ने उसे समझाया कि अपने पापा को थोड़ा सा वक्त दो बेटा। तुम जानती हो ना, तुम्हारे पापा हमेशा से सिर उठा कर रहे हैं, पर तुम्हारी वजह से उनका अपने मोहल्ले वालों की नज़रों में सिर झुक गया। सब कितनी बातें बनाते हैं। चलो अब रोना बंद कर दो। तुम्हारे पापा ने खाना खा लिया है, अब तुम भी अपने आंसू साफ करो और खाना खा लो। मैं लेकर आती हूँ। जी मम्मी। रिधिमा ने अपनी हथेली से रगड़कर अपने आंसू साफ कर दिए और मुस्कुरा दी। आगे का भाग अगली कहानी में पढ़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।